नारायण नारायण नवधा भक्ति द्वितीय भाग। श्री किंकर जी महाराज। चतुर्थ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। भगवान श्री राम शबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का जो उपदेश देते हैं उसमें वे गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान के रूप में तीसरी भक्ति का निरूपण करने के बाद चौथी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजि गान। जो व्यक्ति कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करता है वह अपने जीवन में भक्ति के चौथे रूप को पा लेता है। इसमें प्रयुक्त दो शब्द कपट तजी और गान में भक्ति साधना का तत्व छिपा हुआ है। गान सबको प्रिय होता है। भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण पदों को सुनकर आनंद की अनुभूति होती है। भगवान के गुणों का भक्ति भावना के साथ गायन करना ही सही अर्थों में गायन कहा जा सकता है। भगवान दूसरी भक्ति के रूप में कथा प्रसंग में प्रेम की बात कहने के बाद जब यह कहते हैं, कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करना मेरी चौथी भक्ति है, तो प्रश्न उठता है कि कथा और गायन इन दोनों में कोई भेद है क्या? मानस में कथा और गायन दोनों का बार बार उल्लेख किया गया है। दोनों ही भगवान की लीला, चरित्र और गुणों से संबंध है, पर दोनों में एक अंतर है। कथा में यद्यपि मन और बुद्धि दोनों का महत्व है, पर इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें भगवत चरित्र का विश्लेषण कर उसे समझाने का प्रयास किया जाता है। गायन की वृत्ति आनंद से जुड़ी है। आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति गायन के माध्यम से बहुधा की जाती है। इसमें संगीत का भी समावेश हो सकता है। भगवत चरित्र से आनंद की प्राप्ति की दृष्टि से गायन और प्रभु के लीला चरित्रों को समझने जानने के लिए कथा का आश्रय लिया जाता है। कथा में श्रोता और वक्ता दोनों की जागरूकता आवश्यक है। कई बार वक्ता समझाने का प्रयास करता है पर श्रोता नहीं समझ पाता। कई श्रोता तो सोते भी दिखाई देते हैं। वक्ता यदि चुटकुले या हंसी मजाक की बात कहें तो श्रोता सुन भी लेते हैं, पर यदि कोई गंभीर विश्लेषण हो तो बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और वे उसे सुनते नहीं। गोस्वामी जी इसे दृष्टिगत रखकर एक व्यंग्यात्मक बात कहते हैं। माघ के महीने में गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। मानस में कहा गया है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। 1:43-3। गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने यह बात सुनी और वह भी गंगा स्नान के लिए प्रयाग पहुंच गया, पर जब उसने माघ माह की ठंड देखी तो ठंडे जल में प्रवेश कर गोता लगाने का साहस ही नहीं जुटा पाया और डर के मारे वापस लौट आया। लोगों ने पूछा, स्नान कैसा रहा? अब वह क्या बताते। कहने लगा, बड़ा अच्छा रहा। अब इसी तरह लोग कथा में आ तो जाते हैं, पर जाड़ा इतना लगता है कि सुनते ही नहीं। यह जाड़ा क्या है यह बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ता जाड़ विषम उरलागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। 1:38-2। बुद्धि की जड़ता का जाड़ा लगने पर व्यक्ति कथा में पहुंचकर भी कथा नहीं सुन पाता। इसका अर्थ है कि कथा का मुख्य तत्व मन नहीं बुद्धि है। मन का महत्व वैसे तो सर्वत्र है, उसके बिना न सुनाई देगा और न रस ही आएगा। जब यदि वक्ता का भी उद्देश्य मनोरंजन है तब तो ठीक हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा भी है कि विष इन्ह कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्रवणवंत अस को जगमाही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। 7:52-4-5। भगवान की कथा सुनने वाले को अच्छी तो लगेगी ही, पर विषय मन से सुनता है, अतः उसका मनोरंजन होता है और साधक मन के साथ बुद्धि से सुनता है। साधक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता। रामचरितमानस में भगवान राम के 3 रूपों का वर्णन है, ज्ञेय, ध्येय और अनुकरणीय। ज्ञेय का अर्थ है उनको जानना कि वे कौन है, उनका स्वरूप क्या है। ध्येय का अर्थ है श्री राम का ध्यान करना एवं अनुकरणीय का तात्पर्य है उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर, शिक्षा लेकर उनको अपने जीवन में व्यवहार में लाना। भगवान राम को जानने के लिए इतिहास की दृष्टि से उनके विषय को पढ़ सुन लेना ही यथेष्ट नहीं है। भगवान राम क्या एक राजा अथवा एक उच्च
चरित्र वाले व्यक्ति मात्र हैं। जो ऐसा मानते हैं वे मानने में स्वतंत्र हैं, पर जब तक उन्हें सही अर्थों में नहीं समझा जाए तो उनसे जो पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। उन्हें तत्वतः जानने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं एक दृष्टांत दे दूं। आज यदि कोई आभूषण खरीदने जाता है तो उसे बाजार में सभी गहने अत्यंत आकर्षक लगते हैं, क्योंकि इस दिशा में बहुत अधिक कलात्मक विकास हो गया है। पर आकर्षक कलात्मक से युक्त होने पर भी खरीदने वाले के लिए इस बात का महत्व सबसे अधिक होता है कि वे आभूषण किस धातु के बने हैं। आगरा में एक आभूषण बाजार में मैं गुजरा तो कुछ दुकानों की तख्तियों पर जो कुछ लिखा हुआ था उसे पढ़कर मुझे हंसी आ गई। उन तख्तियों पर लिखा हुआ था, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। अर्थात वे गहने दिखने में भले ही सोने के समान प्रतीत हों, पर सोने के नहीं थे। वे असली नहीं, नकली थे। गोस्वामी जी बताते हैं कि हमारे भगवान राम ऐसे आभूषण नकली की तरह नहीं है, वे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। गोस्वामी जी इस बात पर बार बार बल देते हुए कहते हैं कि यदि आपने श्री राम को जाना नहीं तो जो कुछ किया वह व्यर्थ का श्रम ही कहा जाएगा। तत्वतः भगवान राम को जानना ही ज्ञान है। भगवान शंकर पार्वती जी से यही कहते हैं कि जहिम गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। 1:118। भगवान राम वेद और मुनियों के परम आराध्य ब्रह्म हैं। ज्ञान के बाद भी एक और महत्वपूर्ण बात सामने दिखाई देती है। सभी आभूषणों की मूल धातु स्वर्ण ही है। यह जान लेने के बाद भी अलग अलग व्यक्ति भिन्न भिन्न आभूषणों के प्रति आकृष्ट होते हैं। यह रुचि की भिन्नता के कारण होता है। किसी को एक वस्तु बनावट या आकृति अच्छी लगती है तो दूसरे को उससे भिन्न दिखने वाली वस्तु सुंदर लगती है। इसी प्रकार तत्वतः जान लेने पर भी भक्त ब्रह्म को अपनी रुचि और भावना के अनुरूप ही देखना चाहता है, और भगवान भी भक्त की भावना के अनुसार वह रूप स्वीकार कर लेते हैं। मनु शत्रुपा के प्रसंग में यही बात आती है। भगवान की प्राप्ति के लिए महाराज मनु तपस्या करने के लिए वन में जाते हैं और उनके साथ महारानी शत्रुपा भी जाती है। गोस्वामी जी उन्हें ज्ञान और भक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु प्रकट होते हैं और पहले मनु जी से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। उनके वरदान मांग लेने के बाद वे शत्रुपा जी से भी मांगने के लिए कहते हैं। देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। हे देवी, आपको जो अच्छा लगे आप भी वह मांग लीजिए। पूछा जा सकता है, जब दोनों साथ साथ आए हैं, एक साथ एक समान कठिन तपस्या की है, तो जो मांग मनु जी की है वही शत्रुपा जी की भी होनी चाहिए। पर भगवान मानो बताना चाहते हैं कि साथ साथ आने और तत्वतः जान लेने पर भी यह आवश्यक नहीं कि ज्ञान और भक्ति की रुचि भी एक ही हो। और सचमुच रुचि में जो भिन्नता थी वह सामने आ गई। महाराज मनु ने कहा था कि आप मेरे पुत्र बनिए और मैं चाहता हूँ कि जीवन भर आपके प्रति पुत्र भाव ही बना रहे। शत्रुपा जी ने कहा, महाराज आप पुत्र रूप में प्राप्त हो यह तो मैं भी चाहती हूँ, पर साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ कि आपको अपना पुत्र ही न मान बैठूं। प्रभु आप मुझे वह ज्ञान भी दीजिए कि जिससे आपके तत्व स्वरूप का विवेक बना रहे। इसका अभिप्राय है कि ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म को जानना कि ब्रह्म कैसा है, और भक्ति का अर्थ है जैसा हम उसे चाहते हैं, जिस रूप में उसे पाने या देखना चाहते हैं। ब्रह्म को तत्वमय ज्ञानमय रूप में जानने की आकांक्षा बहुत कम लोगों में होती है। भगवान का ध्येय रूप परम भावमय रूप है। भावना की तन्मयता और रुचि में जो संबंध है वही ज्ञान या भक्ति की दिशा का नियमन करता है। भगवान के चरित्र की चर्चा करते समय अनुकरणीयता की बात सबसे अधिक कही सुनी जाती है। अधिकांश वक्ता यही भाषण देते हैं कि श्री राम की कोरी पूजा करने से क्या होगा, आप राम के समान बनिए। अनुकरणीय राम का अर्थ है कि उनके चरित्र को व्यवहार में लाना। अब यह बात भाषण में कहना बड़ा सरल है और सुनने में भी बड़ा सारयुक्त लगता है, पर सचमुच जीवन में भगवान राम के चरित्र का अनुकरण करना सरल है क्या? केवल कह देने से अनुकरण हो जाएगा क्या? जो ऐसा कहते हैं उनसे पूछा जा सकता है कि आपने अनुसरण कर लिया है क्या?
आप राम बन गए हैं क्या? इस संदर्भ में मुझे ब्रह्मलीन घनश्याम दास जी बिरला का कथन स्मरण आता है। एक बार उन्होंने यही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में कहा कि भगवान श्री राम का चरित्र तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतार सकता। सचमुच यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान राम पिता की आज्ञा से वन चले गए। भाई के लिए उन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया। अब उनके अनुसरण की बात कहना जितना सरल है, पालन करना उतना ही कठिन है। जीवन में यह वृत्ति कैसे आए? चौथी भक्ति में इसी की ओर संकेत किया गया है। अनुकरण भाषण से नहीं होगा, केवल बुद्धि से नहीं होगा। उसके लिए पहले भगवान राम के गुणों का चिंतन करना होगा। ध्येय राम अर्थात इस उद्देश्य का निरंतर स्मरण रखना है कि मुझे ऐसा बनना है, यह आवश्यक है। निरंतर उनके गुणों का चिंतन, स्मरण, ध्यान और गायन करने से उनकी एक झलक व्यक्ति के जीवन में, व्यवहार में प्रकट हो सकती है। भगवान के गुण और चरित्र तो अनंत हैं। व्यक्ति के लिए क्या यह संभव है कि वह इन्हें पूरी तरह से अपने जीवन में साकार कर सके? इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करना चाहिए। आजकल गायन कथा का बड़ा प्रचार दिखाई देता है। मेरे परिचित एक सज्जन जो पहले प्रवचन करते थे, आजकल ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ संगीतमय कथा करने लगे हैं। अपने इस विधा परिवर्तन की व्याख्या करते हुए वे कहने लगे कि कथा कहने की दो पद्धतियां हैं, एक नारदी और दूसरी व्यास। कथा कहना व्यास पद्धति है और गायन करना नारदीय पद्धति है। मैंने अब व्यास पद्धति छोड़कर नारदीय पद्धति ग्रहण कर ली है। मैंने उनसे विनोद में कहा, नारद जी ने जैसा गायन किया था, कहीं वैसा संगीत गायन तो आप नहीं करते? नारद जी के प्रसंग में गायन और संगीत से जुड़ी एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात आती है। भगवान के गुण गायन में व्यक्ति का ध्यान किस ओर होना चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग को किसी पर आक्षेप की दृष्टि से न देखकर सही अर्थों में ही लेना चाहिए। नारद देवर्षि हैं और भगवान के 24 अवतारों में उनकी गणना होती है। वर्णन आता है कि एक बार वे हिमालय की उपत्यका में भगवान के ध्यान में ऐसे तदाकार हुए कि सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी। उनको तो यह शाप था कि वे एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं ठहर सकते। वह अप्रभावी हो गया। इसका अर्थ है कि प्रभु के ध्यान से काल और शाप दोनों ही गतिहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। उस समय नारद जी की विलक्षण स्थिति को जब इंद्र ने देखा तो उसे संदेह हो गया, ये कहीं स्वर्ग को पाने के लिए ही तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। इंद्र ने काम को भेजा। काम ने अपनी समस्त कलाओं का प्रदर्शन किया, पर नारद जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम भयभीत होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। देवर्षि, आप मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, पर मैंने आपके मन को विचलित करने का जो यत्न किया उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसा तो मैंने इंद्र की आज्ञा से किया था। नारद जी ने बड़ी उदारता से काम को क्षमादान देते हुए कहा, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम निश्चिंत रहो। काम ने नारद जी को प्रणाम किया और भगवान की महिमा का ध्यान करते हुए वहां से चला गया। काम तो चला गया, पर नारद जी के चिंतन में एक परिवर्तन आ गया। वे सोचने लगे, आज मैंने जो कार्य किया है ऐसा इतिहास में पहले किसी ने किया है या नहीं। लोग इतिहास में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। मेरे स्नेही सुधी सज्जनों ने एक ग्रंथ छपाया जिसका नाम है तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने उस ग्रंथ को पहले नहीं देखा था, अतः मुझे दिखाने के बाद मुझसे यह भी पूछा गया कि आपको यह ग्रंथ कैसा लगा। मैंने उनसे यही कहा कि यह ग्रंथ बहुत से लोगों को दुख देगा। दुख क्यों देगा? मैंने कहा, दुख इसलिए देगा क्योंकि अधिकांश लोग इसमें मुझे नहीं स्वयं को ढूंढेंगे कि उनका नाम इसमें आया है कि नहीं, और आया है तो कितना आया है। बहुत से लोग जब यह देखेंगे कि इतने बड़े पोथे में उनकी चर्चा ही नहीं है तो वे सब के सब दुखी हो जाएंगे। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति वास्तव में चाहता क्या है। नारद जी सोचने लगे, मैंने कितना बड़ा कार्य किया है। उन्होंने काम, क्रोध और लोभ तीनों को तो जीत लिया,
पर उनमें अभिमान आ गया। लेकिन अभिमान का एक स्वभाव है, वह अकेले रहना कभी पसंद नहीं करता। वह चाहता है कि कोई न कोई उसके पास हो जिससे तुलना कर वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। इसीलिए विद्वता का अभिमान मूर्ख की खोज करता है, धनी निर्धन की और बलवान निर्बल को ढूंढता है। नारद जी भी मन ही मन ऐसे पात्र की खोज में लग गए जो इस क्षेत्र में उनसे न्यून सिद्ध हो सके। नारद जी ने सोचा, अपनी विजय गाथा किसको सुनाए। गुरु जी के पास चले। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं, वे नारद जी के भी गुरु हैं। मन में तो भाव यही था कि गुरुदेव ने भी भले ही काम को जीत लिया हो, पर उन्हें काम पर क्रोध तो आ ही गया था, तभी तो उन्होंने काम को जला दिया। पर मैं तो काम के साथ क्रोध और लोभ का भी विजेता हूँ। बहुधा देखा जाता है कि चेलों को सबसे अधिक ईर्ष्या गुरु से ही होती है। इसे चेलों की निंदा के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर गुरु भी तो किसी न किसी का शिष्य होता ही है। इसीलिए गोस्वामी जी ने शिष्यों को इस कठिन समस्या से सावधान करते हुए लिखा है कि जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। 7:106-5। ऐसा करने से नरकगामी होना पड़ता है, पर इस वृत्ति के उदय होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि शिष्य जब गुरु को प्रणाम करते दंडवत करते देखता है तो उस समय उसे यही लगता है कि मुझ में क्या कमी है जो लोग मुझे दंडवत नहीं कर रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शंकर उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे सोचने लगे कि अब नारद जी द्वारा भगवत गुणगान सुनने को मिलेगा। पर गोस्वामी जी लिखते हैं, मार चरित शंकर ही सुनाए। वे तो अपनी काम विजय की गाथा का गायन करने गए। भगवान शंकर चुपचाप सुनते रहे। नारद जी को लगा, मैंने इतना कुछ सुनाया पर शंकर जी चुप क्यों हैं? उन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वक्ता को श्रोता से प्रशंसा सुनने की बड़ी लालसा रहती है। हमारे एक पुराने वक्ता थे जो कई श्रोताओं को अपने साथ लेकर ही कथा कहने जाया करते थे। वे श्रोता बीच बीच में वाह वाह करते और ताली बजाते रहते। कई वक्ताओं की ऐसी भावना होती है। नारद जी भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया भगवान शंकर से चाहते थे, पर उन्हें चुप देखकर स्वयं ही पूछ दिया, महाराज आपको मेरा गायन कैसा लगा? इसके उत्तर में भगवान शंकर ने जो कुछ कहा, इतने कम शब्दों में इससे कठोर आलोचना नहीं हो सकती। भगवान शंकर ने कहा, मुनिवर, मैं बार बार आपसे विनती करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे जो कुछ सुनाया है वह भगवान को कभी भी मत सुनाइए। कथावाचक से यदि यह कहा जाए कि महाराज आपने मुझे कथा सुना दी तो सुना दी, पर कृपा करके अब आगे किसी को मत सुनाइएगा, तो उसकी इससे बड़ी आलोचना और क्या होगी। नारद जी सोचने लगे, मेरी विजय गाथा सुनकर शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या हो गई है। ये नहीं चाहते कि मेरा नाम हो। चेले को लगा कि गुरुजी इनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। यही मनोविकार का लक्षण है। रोगी को रोग अपने में नहीं दूसरे में दिखाई देता है। नारद जी ने शंकर जी की बात पर ध्यान नहीं दिया और क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, भगवान से मिलने के लिए क्षीर समुद्र की ओर चल पड़े। मार्ग में गायन करते हुए चलने लगे। नारद जी पहले तो प्रभु के गुणों का गायन करते हुए ही चलते थे, आज भी गायन करते हुए ही चल रहे हैं। उनके हाथ में वीणा भी वही है, गाए जाने वाले पद भी वही हैं, पर आज भाव वह नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि इतने सुंदर संगीत के द्वारा भगवान का गुणगान करने वाले नारद जी को कोई उपाधि तो दीजिए। गोस्वामी जी ने एक शब्द में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वे कहते हैं, एक बार करतल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्री निवास श्रुति माथा। 1:127-3-4। हाँ, नारद जी भगवान के गुणों का ही गायन कर रहे हैं, पर इस समय उन्हें भक्त या ज्ञानी न कहकर गान प्रवीणा की उपाधि से ही विभूषित किया जा सकता है। यह तो बहुत बड़ा व्यंग है। ज्ञानी या भक्त के स्थान पर कला में प्रवीणता का विशेषण प्रदान करना तो उनके महत्व को घटाना ही है। पूछा जा सकता है कि भक्त भी तो गाते हुए दिखाई देते हैं, वे भी संगीत के साथ भगवान के पद गाते हैं, तो फिर वे किस राग में गाते हैं? दोनों में क्या अंतर है? यह ठीक है कि भक्त भी गाते हैं और हमारे देश में संगीत के पंडितों ने
समय के अनुकूल गाए बजाए जाने वाले रागों का वर्गीकरण भी किया है, पर सत्य तो यही है कि भक्तों का सबसे बड़ा राग तो अनुराग ही है। गोस्वामी जी कहते हैं, गावन राम चरित मृदुबानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी। 3:40-9। भक्तगण जो प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान के चरित्र का गायन करते हैं, पर नारद जी के गायन में संगीत और गायन का रस तो था, भगवत प्रेम का रस नहीं था। नारद जी के पहुंचने पर भगवान ने उनका स्वागत किया और बोले, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। मुनिवर, बहुत दिन बाद आपने पधारने की कृपा की। नारद जी तो चाहते ही थे कि प्रभु देरी से आने का कारण पूछे। नारद जी ने अपनी काम विजय की बात विस्तार से बता दी। भगवान ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, ब्रह्मचरद व्रत रथमति धीरा तुमह ही की करई मनोभव पीरा। 1:128-2। आप तो ब्रह्मचारी हैं, भला आपको काम विचलित कर सकता है? नारद जी ने सोचा, प्रभु मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। नारद जी ने जो कहा वह भाषा तो भक्तों की है, पर भक्ति उसमें नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद कहेहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। 1:128-3। नारद जी की वाणी से बाहर चाहे जो भी शब्द निकल रहे हों, पर उनके अंतर हृदय में तो अभिमान ही विद्यमान है। यह तो साधना, तपस्या, गायन कला व वाणी सबका दुरुपयोग है, यह भक्ति नहीं है। इसीलिए भगवान नवधा भक्ति का निरूपण करते हुए उनमें से पहली भक्ति को छोड़कर प्रत्येक भक्ति के साथ एक शर्त लगा देते हैं। वे कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। 3:34-8। प्रथम भक्ति सत्संग है, पर दूसरी भक्ति मात्र कथा सुनने से सिद्ध नहीं होगी, अपितु कथा में प्रेम होना भी आवश्यक है। तीसरी भक्ति में शर्त है कि गुरु के चरणों की सेवा करें, पर अभिमान रहित होकर करें। चौथी भक्ति में भी एक शर्त है कि भगवत गुणगान करें तो कपट पूर्वक नहीं, कपट त्याग कर करें। भगवान के गुणों का गायन करते समय यदि कोई भगवत गुणों में तदाकार होने के स्थान पर यह देखना चाहता है कि यह श्रोताओं को कैसा लग रहा है, वे झूम रहे हैं या नहीं, ताली बजा रहे हैं या नहीं, और इस प्रकार यदि वक्ता श्रोताओं की मुग्धता पर तदाकार हो रहा है, तो फिर यह तो भक्ति नहीं, उसका दिखावा मात्र है। वस्तुतः भगवान के चरित्र का गायन तो कपट छोड़कर करना ही कल्याणकारी है। इस प्रमुख गायन कला की प्रमुखता से युक्त नारद जी का एक स्वरूप सामने आता है, पर नारद जी की इस कला प्रवीणता के उपसंहार के लिए कौतुकी प्रभु एक लीला करते हैं और नारद जी का अभिमान दूर हो जाता है। मानस में नारद जी का एक रूप और भी दिखाई देता है। सीता जी के वियोग में भगवान राम रुदन करते हुए वन वन भटक रहे हैं। नारद जी सोचते हैं कि प्रभु मेरे शाप को स्वीकार करने के कारण ही इतना अधिक दुख पा रहे हैं, उनके इस स्वरूप का दर्शन अवश्य करना चाहिए। वे प्रभु से मिलने के लिए चल पड़ते हैं, पर इस बार नारद जी का एक दूसरा रूप सामने आता है। उनमें न तो अभिमान है और न ही कपट। इस यात्रा में भी वे भगवान के पदों का गायन करते हुए चल रहे हैं। वही पद, वही वीणा और वही वाणी। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। 3:40-8। पर सब कुछ वही होने पर भी एक अंतर है। गावत राम चरित मधुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। 3:40-9। नारद जी पहली बार कला प्रदर्शन के लिए गा रहे थे, पर अब भगवान के गुणों को भीतर हृदय में अनुभव करते हुए प्रेम पूर्वक गायन कर रहे हैं। भगवान की भक्ति कथा और गायन दोनों ही रूप विधाओं में ही जा सकती है। कथा परम कल्याणकारी है। भगवान शंकर स्वयं कथा कहते सुनते हैं। भूषंडी जी कथा कहते हैं। स्वयं भगवान राम सुनते भी हैं और कहते भी हैं, और जब मंगल के अवसर होंगे तो गायन भी होंगे। भगवान राम का जब जन्म होता है उस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चरित जे गावही हरिपद पावही। कौसल्या अम्बा बालक राम को देखती है तो सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। 1:200। विवाह के अवसर पर भी गान होगा ही। किसी श्रद्धालु ने मुझे विवाह में बुलाया,
वहाँ लोगों ने मुझसे कहा थोड़ा प्रवचन हो जाए। मैंने कहा कि विवाह में प्रवचन नहीं होता, गीत गाए जाते हैं। आनंद के अवसर पर अनुराग रस से प्रभु के गुणों का गायन प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें, यही प्रभु भक्ति है। विवाह के प्रसंग में तो दोहरा लाभ है। प्रभु के गुणों का गायन ही नहीं, गाली गायन भी कीजिए। मानस में जनकपुर की सखियां करहि गान कल मंगल बानी 1-317-8। मंगल गीत तो गाती ही है, पर बारातियों के भोजन के अवसर पर जयवत देहि मधुर धुनि गारी 1-328-6। मधुर स्वर में गाली के गीत भी गाती हैं। भगवान शंकर के विवाह में भी गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विज्ञ वचन सुनावही 1-96 छंद। स्त्रियां गाली गीत गाती हैं, पर गायन में अंतःकरण में अनुराग होने पर ही वह गायन भक्ति है, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ है कि जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुरूप विवेकपूर्वक कथा श्रवण करके अथवा भगवान के गुणों का प्रेम सहित गायन करके वह भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।